एनकाउंटर तो हर सरकार में हो रहे हैं, और जो मरने वाले फुल एनकाउंटर की बात करें उसमें जो तादाद है लगभग, आप देखिएगा, वो भी डेटा आपके सामने मैंने रख दिया है। देखिए 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बात कि बीजेपी की सरकार में इतनी हिम्मत कैसे पैदा होगी कि 12 साल के साथ बच्ची के साथ अन्याय हो। सवाल तो कानून व्यवस्था पे उठता है ना, हम सबके घर में बच्ची है, इसके मतलब कि पश्चिम बंगाल के अंदर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, एकदम सुरक्षित नहीं है। इसके लिए तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि हमारी सरकार में 12 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है और 4-5 साल के। अरे भाई रुक जाइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी भाई। हम कहाँ बोले किसी ने, हमने सुना सबको। हम बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, चिल्लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 12 साल बच्ची की बात हो रही है, चीखा चिल्ली की जरूरत नहीं है, यहाँ पे संवेदनाएं रखिए। 12 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, इसके मतलब सरकार का कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पे जंगल राज चल रहा है और 3 से 4 और 5 लोगों की हिम्मत पड़ जा रही है उसके साथ अन्याय करने की। और हिम्मत कोई छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी हिम्मत। उसके बाद देखिए हिम्मत की दाग दीजिए, पुलिस वाले कितने निकम्मे हैं, उनकी पिस्टल छीन ले रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों को हटाइए, सस्पेंड कीजिए। इसके मतलब पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की निकम्मी है, जिसकी वेपन ही छीन जा रहा है, वो क्या जनता की मदद करेगी? ऐसे तो पुलिस वालों को टर्मिनेट कर देना चाहिए तुरंत। सारे पुलिस वाले जो वहां उस समय थे, कि उनके पुलिस का खौफ ही नहीं है, एक बदमाश उनकी बंदूक या जो भी छीन ले रहा है, तो इसके मतलब तो खौफ ही नहीं है ना बदमाश के अंदर में। माने रेप भी करेगा, महिला के बच्ची के साथ अन्याय भी करेगा और पुलिस की वेपन भी छीन लेगा। इसके मतलब तो निकम्मी पुलिस, निकम्मी कानून व्यवस्था और फेलियर सरकार। मान लीजिए इस बात को। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, क्या दिक्कत है? इस बात को बीजेपी को मानना चाहिए कि सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं। और तो और महुआ मोत्रा जैसे लोग सांसद हैं, उनमें अंडे फेंके जा रहे हैं। इसके मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं, बच्चियां सुरक्षित नहीं, तो कौन सुरक्षित है आज पश्चिम बंगाल में? मैं जानना चाहता हूं। इसके मतलब पश्चिम बंगाल में अनुराग बदौरिया जी रुक जाइए ना, जवाब आप सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। ठीक है, सवाल उठाए ना, जवाब। फिर जंगल राज है, हिम्मत कैसे होगी बच्ची पे हाथ डालने की? एनकाउंटर तो ठीक हुआ ना, ये तो बता दीजिए मुझे। बच्ची पे हाथ डालने, एनकाउंटर तो ठीक हुआ, जवाब दीजिए। नहीं उसका जवाब तो ले लूंगी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपका जैसी सरकार बनी आपके, ठीक है, मैं बिल्कुल, मैं उनका जवाब ले लूंगी। बिल्कुल अनुराग जी, एनकाउंटर पर आपकी पार्टी तो सवाल नहीं उठा रही ना। महिलाओं पे अंडा अनुराग जी, अब आपको सुनना बंद हो गया। तो क्या राज है? अनुराग जी, आपकी पार्टी तो एनकाउंटर पर टीएमसी की तरह से सवाल नहीं उठा रही ना। इसलिए हो गया, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तकलीफ है, जंगल राज चल रहा है। अच्छा ठीक है, सवाल लेके जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत दर्द है, बहुत मर्म है, मर्म है, बिल्कुल आपका मर्म मैं लेके जाऊंगी। थोड़ा शांत हो जाइए, मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के तमाम नेताओं को इस एनकाउंटर में संशय नजर आता है, दिक्कत नजर आती है, आपका स्टैंड क्या है? मेरा बहुत सीधा से स्टैंड है, बहुत सीधा। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को जिम्मेदार। और सरकार की कार्रवाई ठीक है कि नहीं ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि पुलिस, हमारे पुलिस से वेपन छीन ले गए, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। फिर आप वेपन छीन ले गए, इसके मतलब पुलिस निकम्मी है। तो जहां पुलिस निकम्मी हो, जिसका हथियार छिन जाए, बच्चे के साथ अन्याय हो जाए, और हम डिबेट कर रहे हैं इस बात पे कि सिद्धार्थ यादव गलत, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। 4 से 5 लोगों को, सबको सजा मिलनी चाहिए। बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इनकी सच्चाई बताता हूं पिनाजी, ये लगातार बोलते रहेंगे, इनका फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। अनुराग जी बस, अब इनको कोई संवेदनाएं वगैरह कुछ भी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक गिद्ध हैं जो बैठ करके किसी भी विषय पर राजनीति कर सकते हैं। इनकी संवेदनाएं भी एक्सपोज करता हूं मैं। बच्ची के आरजी कर की घटना, 12 साल की बच्ची, एक शब्द नहीं बोले अनुराग भदौरिया कि जंगल राज है। पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम पश्चिम बंगाल में। हमारी सरकार, एक सेकंड रुक जाइए अनुराग जी, अब आपके बारे में कोई नहीं बोला और अब फिर मैं आपका फेडर बंद करवा दूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपकी आवाज दबा रही हूँ। आपके बारे में कोई बोला, आपके बारे में अनुराग जी कोई नहीं बोला, तो यही तहजीब मैं आपसे भी उम्मीद रखती हूँ। अनुराग जी, मैं यही तहजीब आपसे भी उम्मीद रखती हूँ जो तहजीब मेरे पूरे पैनल ने दिखाई। आपकी बारी में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू अनुराग भदौरिया, अदरवाइज आई आस्क माय टीम टू। बच्ची के साथ अन्याय हो गया। नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। सही हुआ, ठीक है, इनका फेडर डाउन कीजिए। सिद्धार्थ जी आप बोलिए। देखिए पिनाजी, इनकी संवेदनाओं को मैं आपको एक्सपोज कर देता हूं, और कितना अमानवीय कोई राजनीतिक दल हो सकता है वो भी आपको बताता हूं। आरजी कर एक ऐसी घटना हुई थी, पूरे बंगाल को झकझोर के रख दिया था, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, एक एमबीबीएस की छात्रा के साथ। एक बार आपने अनुराग भदौरिया या इनकी पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना होगा जंगल राज आ चुका है,
पश्चिम बंगाल के अंदर 15 सालों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये कैसा जंगल राज है, ये कैसी नपुंसक पुलिस है, कभी नहीं सुना आपने। ये राजनीतिक गिद्ध ऐसे विषयों पर बैठ करके भी राजनीति करते हैं, यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहती थी ममता बनर्जी तब? ममता बनर्जी का बयान था, मेरे सामने वो बयान रखा हुआ है, कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। यह महिला मुख्यमंत्री कहती थी। महिला मुख्यमंत्री कहती थी लड़कियां फ्रीली घूमती हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, और तब कोई प्रश्न नहीं थे। शर्मनाक है। आज अगर कोई हिम्मत दिखा रहा है, 15 साल से जिन गुंडों को आपने पाल करके रखा, आज अपने बिलों में दुबक रहे हैं। वो जिन गुंडों को आप पालन पोषण करते थे, जिनको आपने माफिया बना दिया, आज वो प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार आ चुकी है, कोई नहीं बख्शा जाएगा।